श्रेणियों, आ जाओ फिर जीबी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन लेकर आए हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हम लोग क्लास 10th के लिए बनाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के मन में एकदम समाया रहता है, ये बार बार पूछता है। तो चलिए हम लोग अब आपका देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो हम दे रहे हैं आज का जो सेशन है बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम लोग बना रहे हैं एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। तो देखिए, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, हम एग्जामिनर के मन में आता है कि एथिल एल्कोहल के नाम से पूछ लेता है, कभी एथेनॉल के नाम से पूछ लेता है। तो जो हम लोग आज करेंगे यह हमेशा ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, कैसे बनाते हैं इसका बहुत बेसिक लेवल से बताएंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। तो सबसे पहले नंबर 1 पे इसका लिखेंगे अणु सूत्र। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखेंगे अणु सूत्र। अणु सूत्र, तो अणु सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले लिखते हैं C2H5OH, इसका अणु सूत्र होता है। फिर इसका लिखेंगे अणु भार। अणु भार, तो इसका जो अणु भार होता है, इसका अणु भार होता है 46। अभी देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे ये 46 कैसे आता है, कि ये हम वीडियो बनाए हैं अणुभार वाला, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कैसे आता है अणुभार। तो इसका हम लोग यहाँ पे अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि इसको बनाने लिए हम लोग बना रहे हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। और कैसे बनाना है तो हम वीडियो डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि कैसे अणुभार निकालते हैं। फिर लिखेंगे इसका क्या, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, अब संरचना सूत्र में क्या करेंगे, तो संरचना करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले नंबर 1 पे जब भी संरचना करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे कार्बन ऐसे डैश करके कार्बन लिख लीजिए, और इसके बाद से ये जो बचा है OH यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, कार्बन के पास हमेशा ही कितने होना चाहिए इनके सिंगल बॉन्ड के लिए? 4 होना चाहिए। तो एक देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से। अब देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4, एक कार्बन से ले रहा है, 3 हाइड्रोजन से ले रहा है। फिर यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन से ले रहा है, एक आपका इस कार्बन से ले रहा है, एक ऑक्सीजन से ले रहा है। ऑक्सीजन के पास 2 होना चाहिए थे, कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन के पास लेके बढ़ गया। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं OR में। ठीक, लिख सकते हैं कहा CH3CH2OH, कभी कभी ऐसे भी दे देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि यही दे देता है और पूछ लेता है इसका आपका IPC नाम बताना। तो IPC नाम इसका एथिल एल्कोहल ही होता है, या एथेनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक, एथेनॉल ही आता है, इसका लिख सकते हैं एथेनॉल। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ लिखते हैं। समान रूप से एल्कोहल देखेगा यहाँ से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एथिल एल्कोहल को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल कहते हैं, ये ध्यान है। इसमें OH समूह संतृप्त कार्बन परमाणु से
जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। यह प्राकृतिक प्रकृति में प्रकृति में सुगंधित 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 तेलों तेलों तथा फलों फलों में एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इसे प्रायः स्टार्च स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, अनाजों से बनाया जाता है, बनाया जाता है। अतः यह अन्य अल्कोहल कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। यह शराब का मुख्य अवयव है, अवयव है। अतः इसे स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, तो देखिए ध्यान से हम लोग इसके बारे में यहाँ तक हमने लिखा है कि देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो अगर एथिल एल्कोहल या एथेनॉल को हम इसका सबसे पहले नंबर 1 पे लिखेंगे अणुसूत्र C2H5OH, अणुभार लिखेंगे आपका 46। फिर संरचना सूत्र लिखेंगे, संरचना सूत्र लिखने का आपका तरीका बता दिए या इस तरीके से लिखना। अगर इसका हिंदी लिख रहा है तो कैसे लिखेंगे, समान रूप से एथिल एल्कोहल को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। इसमें देखिए ध्यान से OH का है एक समूह जुड़ा है जो संतृप्त कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये का है संतृप्त कार्बन परमाणुओं से OH का होता है, जुड़ा होता है। और यह जो एथिल अल्कोहल है मतलब जो आपका एथेनॉल है, यह देखिए ध्यान से यह प्राकृतिक में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, आपका एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है। इसे प्रायः स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, मतलब इसको किससे बनाया जाता है, अनाजों से बनाया जाता है। अतः यह अन्य अल्कोहल कहलाता है, क्योंकि इसे अनाज से बनाया जाता है इसलिए इसे क्या कहेंगे, अन्य अल्कोहल भी कहते हैं। यह शराब का मुख्य अवयव, मतलब ये शराब में क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, मतलब यह कह सकते हैं कि यह का है मुख्य अवयव है। ठीक, यह मुख्य अवयव है। अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। तो पूछ लेते एग्जाम में स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहते हैं, तो आपको ये पूरा आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो अब चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले इसका करते हैं निर्माण। क्या करते हैं, निर्माण लिखेंगे, निर्माण। निर्माण तो देखिए ध्यान से निर्माण इसका हम करते हैं, पहले शर्करा लेते हैं, क्या लेते हैं, शर्करा। शर्करा को हम क्या करते हैं, शीरा में परिवर्तित करते हैं, किसमें, शीरा में। और जैसे शीरा से परिवर्तित करते हैं तो आपका एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इथेनॉल आपको प्राप्त हो जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, स्टर से क्या करते हैं, इसका जो आपका स्टर करते हैं मतलब भाप आसवन करते हैं। जैसे शर्करा मतलब हो गया, जो अनाज हम लोग लेते हैं, अनाज से हम उसको खिलाते हैं, मतलब सड़ाते हैं, सड़ाने गलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये आपका स्ट्रीट से लेते हैं, मतलब स्ट्रीट से क्या करते हैं, इसको हम लोग भाप आसवन करते हैं और आपका एथेनॉल आपको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग लिखेंगे इसका भौतिक गुण। अब लिखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण में क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 पे यह रंगहीन होता है। यह एक रंगहीन होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, यह ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसका, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 78.1 सेंटीग्रेड होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे इसका अपेक्षिक घनत्व, इसका अपेक्षिक घनत्व 0.789 होता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे इसमें विशेष, इसमें एक विशेष गंध होती है, गंध होती है, इसमें विशेष गंध होती है। और छठवां लिख सकते हैं इसमें, यह स्वाद में तीखा होता है, यह स्वाद में तीखा होता है। और भी लिख सकते हैं आप, 6 हो गया। सातवां लिख देते हैं, यह उदासीन होता है, यह उदासीन होता है, यह उदासीन होता है। अब चलिए इसका हम क्या लिखेंगे, इसके बाद से लिखेंगे रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण लिखेंगे। तो पहला रासायनिक गुण जब लिखेंगे तो इसमें बहुत से रासायनिक गुण देता है, तो हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहेगा हम लोग उसी को लिख लेंगे। पहले नंबर 1 का लिखते हैं, पहला इसका देखिएगा, हम क्षार धातुओं से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, क्षार धातुओं से क्रिया क्षार धातुओं से क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखिए ध्यान से, हम क्या ले लेंगे, C2H5OH
हम कोई क्षार धातु ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं, ये क्या है आपका क्षार है, धातु है, क्षार धातु है। जैसे हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ध्यान से, जैसे इसको रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये ध्यान है कि इसमें से क्या होगा, जब भी इसको हम जब कराते हैं तो यहाँ पे आपका, तो जब इसमें कराएंगे तो ये देखिए ध्यान से, जब हम इसको कराते हैं तो यहाँ पे जब भी आपका एथिल अल्कोहल मतलब एथेनॉल ले लें और सोडियम ले लें तो ये हमारा बनाता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है C2H5O Na बनाता है, और इसमें से देखिएगा ध्यान से H जो आपका हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसे हम बोलते हैं क्या, देखिए ध्यान से, हम इसका नाम लिख देते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड। जैसे इसको हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, जब इसको संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए हमको सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करें, दोनों साइड में हमको क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि संतुलित कैसे करना है तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन 2 लगता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो देखिए ध्यान से, आपको ना समझ में आ रहा है तो हम संतुलित करने के लिए वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे वीडियो आप जाके देख लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन 2 है तो कार्बन हमको 2 करना था, तो कार्बन 2 था, हाइड्रोजन 5 था, तो यहाँ पे 5 तो पहले था, लेकिन 5 2 यहाँ पे 7 था, तो इसलिए हमको 2 करना पड़ता। तो इसको हमको क्या करेंगे, तो 2 5 10 यहाँ पे कर दिए, तो 10 होना चाहिए, 2 5 10, और 10 जब इसको किए, और ये हमारा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी था तो इसको 2 यहाँ हो गया, और ये देखिए ध्यान से ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गए, यहाँ से 2 हो गए, और सोडियम आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे भी सोडियम क्या है, 2 हो गया। तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। और भी हम रिएक्शन ले सकते हैं, अगर दूसरा रिएक्शन ले सकते हैं, इसका हम करा सकते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या ले सकते हैं, H2SO4 से, 4 से क्रिया, मतलब ये क्षार था। अब इसमें देखिए ये क्षार धातुओं से क्रिया करा दी है, यहाँ पे सांद्र आपका H2SO4 जो अम्ल है हम इससे करा रहे हैं क्रिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे अम्ल से कराएंगे इस कंडीशन में देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखना है हमको, किससे कराना है, पहले तो ये लिखेंगे C2H5OH, अब पुनः लिखेंगे क्या यहाँ पे प्लस H2SO4। जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ध्यान से क्या बना रहा है, ये बनाएगा C2H5 आपका H5HSO4, अब प्लस का आपका यहाँ पे बना लेता है पानी। अब देखिए ध्यान से, जैसे इसको रिएक्शन को करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये हमारा जो बना रहा, इसको हम क्या लिखेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए ध्यान से, इसको रिएक्शन को कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब हम इसको कराएंगे तो देखिए ध्यान से, इस हाइड्रोजन को अगर मुझे कराना हो, इस हाइड्रोजन को अगर कराना हो तो देखिए ध्यान से, हम ऊपर लिख रहे हैं तो इस हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं HHSO4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, अगर देखिए ध्यान से आपको करना क्या था, हम जो पहले रिएक्शन लिखे थे वो लिखना है। तो अगर आपको लिखने के लिए सही ढंग हम बता रहे हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे OH यहाँ से ले लिए और एक H यहाँ से ले लिए। जैसे लेंगे तो ये क्या बनाएगा, आपका पानी बना लेगा। हमने पानी को लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, जो बचा C2H5 लिख देंगे, जो H बचा था H लिख दिए, यहाँ पे SO4 बचा था SO4 लिख दिए, तो इसलिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लिया आपका। इसी रिएक्शन को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अब हम पुनः ले सकते हैं का C2H5 आपका HSO4, अब पुनः किसे कराएं, आपका C2H5OH से रिएक्शन कराएं। किसे कराएं, पुनः हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ले लें और आपका एथिल अल्कोहल ले लें। जैसे एथिल अल्कोहल लेनी है तो जब हम इनको रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में देखिएगा ध्यान से, आपको डाई इथिल एथर बनाता है, मतलब C2H5 आपका OH मतलब O, यहाँ पे फिर C2H5 बनाएगा और पुनः यहाँ पे आपका जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, मतलब
HCl का होगा निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन होता है 100 से 110 सेंटीग्रेड ताप पर, और ये जो रिएक्शन होता है 140 सेंटीग्रेड ताप पर। तो जब हम 140 सेंटीग्रेड के ताप पर इस पे करते हैं तो देखिए ध्यान से ये जो रिएक्शन है, अब यहाँ पे इसको भी संतुलित करना, तो संतुलित ये ऑलरेडी है। तो जब भी देखिए ध्यान से अगर हम इसको रिएक्शन कराना हो तो बहुत बेहतरीन ढंग से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अब देखिए ध्यान से इसको हमको क्या करना है, H2SO4 को बाहर निकालना है। तो H2SO4 को जब बाहर निकालेंगे तो देखिए ध्यान से एक H यहाँ से पकड़ लें और एक H क्या करें यहाँ से पकड़ लें। तो जैसे देखिए ध्यान से इसको हम अगर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, C2H5HSO4 अगर ऐसे लिख दिए। अब पुनः इसको लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या करें, यहाँ पे H लगा दें, O लगा दें, यहाँ पे C2H5 लिख दें। अब ऐसे लिखेंगे तो देखिए ध्यान से अब आपको क्या होगा, ईजी हो जाएगा। ईजी कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ध्यान से ये वाला जो पोर्शन आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। क्या करना है, बाहर निकाल देना। तो जैसे बाहर निकालेंगे अब कितने टेम्परेचर पे, मतलब 140 सेंटीग्रेड पे। जैसे 140 सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करेंगे तो देखिए ध्यान से इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये जब बाहर निकलेगा तो मतलब क्या निकलेगा आपका, मतलब आपका पूरा पूरा अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, मतलब 2H, SO4 हमको निकाल देना है। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बचेगा क्या, अब देखिए ध्यान से इसको यही नहीं बचा, C2H5 और यहाँ पे O है तो O को लिख दीजिए बीच में, यहाँ पे C2 मतलब C2H5 है तो इसको लिख दीजिए। तो इसी का नाम डाई एथिल ईथर क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर। ये क्या बनाएगा, ईथर। मतलब इसका जो नाम है, मतलब ये आपको जो बना रहा था ये वाला, मतलब क्या बना रहा है, डाई एथिल ईथर बना रहा है। अब हम लोग इसका जो लास्ट पॉइंट है अब हम लोग लिखेंगे उपयोग। क्या लिखेंगे, उपयोग। अब यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए ध्यान से रिएक्शन आपको ये समझाने के लिए, हम ये वाला जो रिएक्शन है आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो ये रिएक्शन आपको समझना है कि कैसे करना, तो चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए। तो आपको अगर ये रिएक्शन याद हो जाए तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब लिखेंगे उपयोग। अब जब इसका बना दिए तो हम लोग क्या करेंगे, उपयोग भी लिखेंगे। तो उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 पे इसको लिखते हैं हम, मेन पॉइंट इसका लिख देते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पे इसका उपयोग हवाई जहाजों में क्या करते हैं, ईंधन के रूप में। पहला नंबर, इसे मोटर व हवाई जहाजों के ईंधन के रूप में। सबसे पहले नंबर 1 पे इसे क्या करते हैं भैया, इसे मोटर व हवाई जहाजों के ईंधन के रूप में। दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, जो दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, इसका सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के लिए। जैसे अगर मान लें कि पारदर्शक कुछ बनाना है, साबुन बनाना है, जैसे इसके लिख सकते हैं का पारदर्शक पारदर्शक साबुन हो सकता है, ठीक है, वह अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। प्रसाधन के रूप में। और भी इसका लिख सकते हैं। तीसरा हो गया, तीसरा लिखेंगे इसको और भी बना सकते हैं। इसको और किस रूप में ले सकते हैं, पेंट ले सकते हैं। जैसे पेंट हो सकता है, सल्फर हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, आयोडीन, दूध के विलायक के रूप में।
रूप में बनाने में, मैथिलीकृत स्प्रिट बनाने में पांचवा ले सकते हैं इसको, पांचवा लिख सकते हैं इसको। और किसके में, मदिरा मतलब शराब, शराब के रूप में, मतलब इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो हम बहुत आसानी से आपको समझाए हैं। तो मतलब कैसे करना है, तो अब देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखिएगा कहाँ, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अणुसूत्र या अणुभार लिखेंगे। तो अणुसूत्र इसका C2H5OH होता है। संरचना आपको समझाई दिए थे कि 2 कार्बन है, यहाँ पे दो लिखिए, इसके पास 3 बैठा दीजिए, इसको 2 बैठा देंगे, इसको OH लगा देंगे। अब इसी के अनुसार से इसको लिखना है, तो समान रूप से लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल कह सकते हैं। इसमें कौन सा समूह है, मतलब OH समूह जो संतृप्त कार्बन परमाणुओं से क्या होता है, जुड़ा होता है, मतलब इस कार्बन परमाणुओं से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये यहाँ प्राकृतिक में सुगंधित तेलों तथा फलों के स्टरों के रूप में उपस्थित होता है। इसे प्रायः स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है। अतः यह अन्य अल्कोहल कहलाता है। जब हम इसे अनाज से बनाएंगे तो अन्य अल्कोहल भी कहेंगे, हम ये कह सकते हैं। और ये जो मुख्य रूप से ये किसका अवयव होता है, शराब का अवयव होता है। और इसे हम स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल पे निर्माण करना है, तो शर्करा ले लेंगे, शर्करा को सिरप बनाएंगे, स्ट्रीट से हम क्या करेंगे, एथनॉल प्राप्त कर लेंगे। इसका भौतिक गुण लिखेंगे, यह क्या होता है, रंगहीन होता है, यह ज्वलनशील होता है। इसका क्वथनांक आपका 78.1 सेंटीग्रेड होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 0.789 ठीक होता है। अगर इसमें एक विशेष क्या होती है, गंध भी होती है। यह स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है। अगर देखा जाए तो दूसरा इसको हम और भी बता सकते हैं, यह क्या होता है, यह उदासीन भी होता है। रासायनिक गुण इसका लिखना, तो रासायनिक गुण में लिखेंगे पहले क्षार धातुओं से क्रिया कराते हैं। तो जैसे यहाँ पे सोडियम ले लिए, अब यहाँ पे आपका एथिल अल्कोहल सोडियम से जैसे कि रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे सोडियम आएगा, यहाँ पे आपका सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा और आपका H2 का होगा, निकल जाएगा। दूसरा अगर हम यहीं से ले लें, H2SO4 से क्रिया करा दें, H2SO4 की क्रिया कराने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक्स आपको बता दें कि कैसे इस ट्रिक्स को हम याद कर सकते हैं। तो जैसे आपको ये लिखेंगे 110 अम्ल 100 से 110 सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा और पानी बनाएगा। जैसे बनाएगा और तुरंत ही हम इसे क्या कर सकते हैं, इसी को हम अगर ले लें, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को ले लें, हम पुनः अगर एथेनॉल से क्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डाइन एथिल ईथर मिल जाएगा और आपका H2SO4 का होगा, यहाँ से जो आपका पूरा ये बाहर निकल जाएगा। तो हम यही आपको ट्रिक्स बता दिए थे कि इसको याद करने कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका उपयोग करना है, तो इसका उपयोग में क्या लिख सकते हैं, मोटर हवाई जहाजों के क्या होता है, ईंधन के रूप में होता है। पारदर्शक साबुन या अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी करते हैं। जैसे अगर बनाना हो पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद के अगर ये ब्लैक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। और भी लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मैथिलीकृत स्प्रिट बनाने में। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये मदिरा का क्या है, मुख्य अवयव है, तो इसलिए मदिरा के रूप में भी यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस प्रकार वीडियो पाना है तो जल्दी से बेल आइकन जरूर बजा दिए। हम इसी प्रकार वीडियो आपको लेके आते रहते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।